सो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदा की हजूरी में हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं उस बड़े फजल के लिए जो आप सब के ऊपर हुआ है, और जितने सुनेंगे उन सब के ऊपर वो खुदा का फजल उतरेगा। तो आप खुदा के चुने हुए लोग हैं, तो जो खादम होते हैं, जो खुदा के सेवक होते हैं, एक सच्चा सेवक जो होता है वो बहुत सारे कामों और जिम्मेवारियों जो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां उसके जीवन में हैं, ऐसा वो व्यक्ति होता है। तो आज खुदा इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो वफादारी से उस काम को कर सकें, उस खिदमत को कर सकें, उस सेवा के कार्य को कर सकें। तो सही सेवक जो होता है, सच्चा खादम जो होता है, जिम्मेवारियों को संभालने वाला व्यक्ति होता है। बहुत सारे काम, बहुत सारा बोझ उसके कंधों के ऊपर होता है। तो आज हम खुदा के कलाम से कुछ बातों के ऊपर विचार करेंगे, पढ़ेंगे। नीति वचन कहोता 27 बाब 18 आयत। ਜਿਹੜਾ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਖਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। तो उर्दू में लिखा गया है जो अपने स्वामी की वफादारी से सेवा करता है उसी की महिमा होती है। हिंदी में लिखा है जो अपनी स्वामी की सेवा करता है। तो पंजाबी में लिखा है जो अपने स्वामी की, अपने मालिक की रक्षा करता है। तो ये जो हमने खुदा का कलाम से इस वचन को पढ़ा है, इसमें एक निजी वचन बदता है, एक निजी ऐसी गहराई है, वो प्यार कि अपने स्वामी के प्रति प्यार, वफादारी से उस कार्य को करना। क्योंकि जो चुने जाते हैं, खुदा ढूंढते हैं उनको, ऐसे जिम्मेवार व्यक्तियों को जिनके कंधों के ऊपर बहुत सारा बोझ होता है। क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर जो काम बाकी रह गया है, छठे दिन का काम जो अभी बाकी रह गया है, उसको पूरा करने की जिम्मेवारी उसके खादमों के कंधों के ऊपर होती है कि उस कार्य को क्या करना है, पूरा करना है। तो फिर उस कार्यों को पूरा करने के लिए खुदा ऐसे लोगों को जब ढूंढते हैं, तो फिर वो जो ढूंढ कर
उस काम के लिए अलग किए जाते हैं, वह खुदा की एक निजी संपत्ति बन जाते हैं। खुदा की निजी संपत्ति हो जाते हैं। फिर खुदा उनसे जो आस करते हैं कि वे बहुत महान कार्य को करें, वो बड़ा कार्य करें, उनके द्वारा बड़ा कार्य हो, बड़ा महान कार्य हो, उनसे खुदा फिर आस करते हैं। तो जो सेवक होते हैं, जो खादम होते हैं, जो चुने गए होते हैं, इसका मतलब है कि वो कोई आम इंसान नहीं होते। आज पहले तो मेरा कोई कलाम का इरादा नहीं था आज की बंदगी लेने का, लेकिन अचानक ही खुदा ने मेरे सामने ये वचन लेकर आए कि सेवकों के लिए वचन जो खादमों के लिए होता है, ज़रूरत होगी, क्योंकि अब कैसे खादम चाहिए, कैसे सेवक चाहिए। तो जैसे आपने पढ़ा, फिर से एक बार हिंदी में वो लाइन पढ़ देंगे, नीति वचन 27 की जो 18 पढ़ी है, दूसरी लाइन। यहाँ इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता, तो उर्दू में लिखा है इसी रीति से जो वफादारी से अपने स्वामी की सेवा करता, वह महिमा पाएगा, वह आदर पाएगा। तो इसका मतलब है कि जो खिदमत करनी है वो वफादारी से, तो वफादारी से खिदमत करने के लिए अपने स्वामी के प्रति सबसे पहले सत्कार होना चाहिए, उसके प्रति आदर होना चाहिए। जैसे अलीआजर जो था वो अब्राहम की भलाई को जान गया था, अलीआजर जो था उसने अब्राहम का सत्कार किया, जोशुआ जो था उसने मूसा की सेवा की, उसका सत्कार किया। वैसे ही हमारा खुदा जो है, हमारा जो प्रभु है, सबसे पहले वो चुने हुए लोगों से, खुदा के खादमों से जिनको वो बुलाता है, वो उनसे सत्कार चाहता है, आदर चाहता है। मलाकी 1:6 में लिखा है, पढ़ेंगे। पुत्र अपने पिता दा ਅਤੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਿੱਥੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਆਮੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭੈ ਕਿੱਥੇ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਜਾਜਕੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ। पुत्र पिता का पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता दास स्वामी का आदर करता है। है। यदि मैं पिता हूं तो यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर फिर कहाँ है, मेरा आदर कहाँ है। और यदि मैं स्वामी हूं यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है? मेरा भय कहाँ है। फिर आप लोगों के जीवन में भय क्यों नहीं है। हाँ जी, सेनाओं का यहोवा, तुम जाजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो। तो इसका मतलब है कि अगर जो सच्चा सेवक होता है, जो खुदा का बुलाया गया जन होता है, सबसे पहले उसके जीवन में खुदा के प्रति क्या होना चाहिए, सत्कार, आदर, भय। अगर वो नहीं है तो फिर खुदा के नाम की क्या होती है, निरादरी होती है। मेरे नाम का निरादर करने वालों खादमों, जाज को ऐसे करके लिखा कि मैं सेना का यहोवा क्या करता हूँ, बोलता हूँ। तो सबसे पहले हमारे जीवन में अगर हम उस बोझ को उठाना है पृथ्वी के ऊपर,
जो काम बाकी रह गया है, क्योंकि आप सीख चुके हैं कि अभी जैसे हमने उत्पत्ति से पढ़ते हैं कि 6 दिन में खुदा ने सृष्टि की रचना की है ना, कि सारे काम को क्या किया, संपूर्ण किया। लेकिन अभी वो 6ठे दिन का काम पूरा नहीं हुआ है, अभी अधूरा है। 6ठा दिन जो है वो क्या है, अधूरा है। अभी दुल्हन की तैयारी का काम जो है अभी पृथ्वी के ऊपर क्या हो रहा है, चल रहा है। तो जो बाकी काम है, खुदा की नज़रें उन लोगों को ढूंढती हैं जो वफादारी से, बड़ी खरियाई से, जिम्मेवारी से उस काम को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो सही खादम होते हैं उनके कंधों के ऊपर बहुत सारे काम का बोझ होता है, हर काम में वो माहिर होते हैं और बहुत सारी जिम्मेवारियां उनके जीवन में होती हैं, वो लापरवाह नहीं होते। तो आज जैसे ये कहा गया कि सबसे पहले उसके जो चुने जाते हैं उनके जीवन में खुदा के प्रति क्या होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, वो भय होना चाहिए, वो आदर होना चाहिए। तो अलीआजर जब ये बात को जान गया था अब्राहम की भलाइयों को, तो अलीआजर ने क्या किया, उसने पढ़ेंगे उत्पत्ति 24 बाब उसकी 35 आयत। और यहोवा ने मेरे स्वामी ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਡਾਂ और गायें, बलद और सोना चांदी और गोले गोलियां और ऊँट और गधे दिते हैं। 24 की 35। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है। तो अलीआजर ने अब्राहम की क्या की, प्रशंसा की, उसको आदर दिया, उसको सत्कार दिया कि जो कुछ भी है मेरा स्वामी है सब कुछ। खुदा ने उसको क्या किया है, फिर से पढ़ेंगे, यहोवा ने मेरे स्वामी को, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, बहुत आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है। वह महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़ बकरी, गायें बैल, सोना रूपा, दास दासियां, उसने उसको बहुत बढ़ाया है। गाय बैल, भेड़ बकरी, सोना चांदी, दास दासियां, सारी बातों में क्या दी है, आशीष दी है, बड़ी बरकत दी है, बहुत बढ़ाया है। उसने अब्राहम की भलाइयों को जब जान लिया तो अब्राहम को वो सत्कार दिया, वो आदर दिया। तो जब हम अपने खुदावंद खुदा की भलाइयों को जान जाते हैं, जैसे शागिर्दों ने, जो चेले थे, खुदा की भलाइयों को जब जान गए, उन्होंने यीशु नाम को ऊंचा किया, यीशु नाम को आदर दिया, यीशु नाम को क्या दिया, सत्कार दिया। लूका 24 बाब जब 48 आयत में हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। तुम इन सब बातों के गवाह हो। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, मौत शैतान कब्र के ऊपर फतेह पाके उन चेलों के पास गए, शागिर्दों के पास गए, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम सब क्या हो, गवाह हो, यीशु के जी उठने के गवाह हो, यीशु ने मौत के ऊपर फतह पाई है, गवाह हो, यीशु ने शैतान को हरा दिया, गवाह हो, यीशु ने कब्र के ऊपर फतह पाई है, गवाह हो। तुम इन सब बातों के क्या हो, गवाह हो। तो जब चेलों को ये बात कही कि तुम गवाह हो, चेलों ने क्या किया, प्रेरितों के काम 4 बाब उसकी 33 आयत। ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम सब इन बातों के क्या हो, गवाह हो। तुमने देखा कि यीशु मसीह क्या हो गया, जी उठा है, तो तुम क्या हो, गवाह हो। तो चेलों ने क्या किया, हाँ जी, प्रेरित बड़ी सामर्थ से बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे। गवाही देते थे। हालेलुया, हालेलुया। उसके जी उठने की क्या देते थे, गवाही देते थे। फिर और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। तो उन सब के ऊपर खुदा का बड़ा अनुग्रह था, खुदा की बड़ी कृपा थी। तो इसका मतलब है कि आज हम सब भी जब उसकी बुराइयों को जान जाते हैं, हमने उसको सत्कार देना है, उसके नाम को आदर देना है, उसके नाम को महिमा देनी है। हर स्थान में, हर जगह में वो सच्चाई को फैलाना है, उसके जी उठने के बारे में बताना है, और यीशु ही परमेश्वर है बताना है, यीशु ही उद्धार करता है बताना है, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है बताना है, यीशु ही आपको छुड़ा सकता है बताना है। क्योंकि आप लोग, चुने हुए लोग, आपके जीवन के बीच में आपके कंधों के ऊपर वो बोझ रख दिया गया है कि पृथ्वी के ऊपर जो कार्य बाकी है, आपने उस कार्यों को क्या करना है, पूरा करना है। क्योंकि आप लोग ढूंढ कर उन सब के बीच में से अलग किए गए हो। आपको खुदा ने अलग किया है, आपको खुदा ने बुलाया है। तो आज बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने नाम को आदर देते हैं, जो अपने नाम को प्रशंसा देते हैं, जो अपना सत्कार बढ़ाते हैं। हमें, हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आदर महिमा प्रशंसा किसको देनी है, वो ही आदर के योग्य है, वो ही महिमा के योग्य है, वो ही प्रशंसा के योग्य है, कि जो कुछ भी है वो ही है। हालेलुया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। आए मेरी जान यहोवा को मुबारक कह, है ना। दाऊद ने क्या कहा, आए मेरी जान यहोवा को मुबारक कह, उसकी सारी भलाइयों को, उसके सारे पुकारों को ना विसार। क्योंकि वो जान चुका था कि जो कुछ भी है वो ही है। तो आज जैसे शागिर्दों ने यीशु नाम को महिमा दी, उसको आदर दिया, तो आज हम भी वैसे ही उसको आदर दे सकते हैं, उसका सत्कार कर सकते हैं। उसकी बातों को जब पूरी सच्चाई को दूसरों तक बताएंगे, तो फिर उसके नाम को आदर देंगे, उसके नाम को सत्कार देंगे। अपने आप को नहीं, बल्कि खुदावंद खुदा के नाम को ऊंचा करना है, खुदा के नाम को बढ़ाना है, खुदा के नाम को फैलाना है। बाइबल में लिखा गया है, पढ़ेंगे दूसरा शमूएल उसका 12 बाब उसकी 26 आयत से 28 आयत तक। जोआब के बारे में लिखा गया, जब उसने रबा को जीत लिया तो वो नहीं चाहता था कि महिमा उसको मिले, क्योंकि रबा के ऊपर उसने फतह पाई। वो उसने नहीं चाहा कि इस जीत में मेरा नाम हो, वो चाहता था कि उसके उस्ताद का नाम हो, दाऊद का नाम हो। इसी तरीके से आज हमारे खुदा को आगे करना है। हमारा खुदा ही सब कुछ है। पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 12 बाब 26 आयत से 28 आयत तक। जोआब अमोनिया ਦੇ ਰਬਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਯੋਆਬ ਨੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖ ਕੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਰਬਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ उस शहर ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। इस बीच जोआब ने अम्मोनियों के रब्बा नगर से लड़कर, तो जोआब जो था वो सेनापति था, दाऊद का सेनापति था। उसने अमोनिया के रबात से युद्ध करके उसको क्या कर लिया, जीत लिया। हाँ जी। तब योआब ने दूतों से दाऊद के पास ये कहला भेजा, मैं रब्बा से लड़ा और जल वाले नगर को ले लिया है, इसलिए
अब रहे हुए लोगों को इकट्ठा करके तो दाऊद उस जंग के बीच में नहीं गया था, तो उसने अपने हलकारों को भेजा कि मेरा नाम नहीं होना चाहिए। उसने अपने हलकारों को भेजा, हाँ जी पढ़ेंगे। इसलिए अब रहे हुए लोगों को इकट्ठा करके नगर के विरुद्ध छावनी डालकर उसे भी ले ले, ऐसा न हो कि मैं उसे ले लूं और वह मेरे नाम पर कहलाए। मेरे नाम पर नहीं कहलाना चाहिए। ऐसा जवाब की क्या थी, चाह थी कि किसके नाम पर कहलाना चाहिए, दाऊद के नाम पर। फिर दाऊद ने इसको क्या किया है, जीता है। दाऊद ने इसको इस नगर के ऊपर जीत हासिल की है। इसी रीति से आज हमारे जीवनों से खुदा के नाम को महिमा मिलनी चाहिए, खुदा के नाम को जलाल मिलना चाहिए, खुदा के नाम को आदर मिलना चाहिए। अपने नाम को आदर नहीं देना, किसके नाम को आदर देना है, खुदा के नाम को आदर देना, कि जो कुछ भी किया है उसी ने किया है, ये फतह उसी की है, जीत उसी की है। तो खुदा के नाम को हमारे जीवन से जलाल मिलना चाहिए, आदर मिलना चाहिए, सत्कार मिलना चाहिए, ना कि बदनामी मिलनी चाहिए। हमारे जीवनों से यीशु नाम को, जैसा हमने पढ़ा था मलाकी में कि हे यहोवा के नाम का निरादर करने वालों, तो आज खुदा के चुने हुए लोगों से उसके नाम को निरादर नहीं मिलना चाहिए हमारे कामों के, क्योंकि आप अल्लाह के किए गए हैं। आपके काम देखकर लोग खुदा का निरादर ना करें, आपका चाल ढाल देखकर लोग खुदा के नाम का निरादर ना करें, आपकी बातें सुनकर लोग खुदा के नाम का निरादर ना करें। आपकी हर बात से, होठों से निकलने वाली बातें और आपका चाल ढाल, आपका उठना बैठना, आपका देखना, आपका बोलना सब खुदा की महिमा के लिए ही होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस 4 बाब उसकी 14 आयत। ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਤਾਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। फिर यदि मसीह के नाम के लिए, मसीह के नाम से जो सही खादम होते हैं, सच्चे खादम होते हैं, वो खुदा के नाम को कभी भी बदनामी नहीं आने देंगे। वो सारी खुद कुर्बान हो जाएंगे, खुद बदनाम हो जाएंगे कि मेरे स्वामी के नाम के ऊपर धब्बा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो उसका क्या करेगा, सत्कार करेगा, आदर करेगा, उसके भय में रहेगा। वो खुद कुर्बान हो जाएगा, लेकिन अपने मालिक के नाम को बदनाम नहीं होने देगा। वो खुद निंदा जाएगा, वो खुद अपने ऊपर उस सारी बदनामी को ले लेगा, लेकिन उसके नाम को कभी भी बदनाम नहीं होने देगा। पढ़ेंगे। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि मसीह का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। पंजाबी में भी। ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਤਾਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। यदि आप उसके कारण निंदे जाते हो, आपकी बदनामी होती है, तो धन्य है। कौन सा फिर आत्मा आपके ऊपर है? उसके तेज का और परमेश्वर का आत्मा, उसके जलाल का आत्मा, महिमा का आत्मा आपके ऊपर है। क्योंकि लिखा गया था, जो अपने स्वामी की वफादारी से खिदमत करता है, सेवा करता है, उसको क्या मिलेगी? महिमा मिलेगी। तो वो तेज का आत्मा, महिमा का आत्मा, जलाल का आत्मा फिर उसके ऊपर है। तो आज आपने खुदा के नाम को, क्योंकि वो ही हमारा स्वामी है, उसको सत्कार देना है, उसको आदर देना है। आपके कामों के द्वारा, आपकी चाल ढाल के द्वारा उसके नाम को बदनामी
नहीं मिलनी चाहिए। आप खुद निंदे जा सको, खुद कुर्बान हो जाओ, लेकिन आपके मालिक के नाम के ऊपर कभी भी वो बदनामी नहीं आने देनी चाहिए। तो आज एक बार पहले वो आज फिर से पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा था नीति वचन 27 बाब उसकी 18 आयत पंजाबी में पढ़ेंगे। ਜਿਹੜਾ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਦਰ होवेगा। तो यहाँ लिखा है कि जो अपने, इस ट्रांसलेशन में लिखा है कि जो अपने स्वामी की रक्षा करता है उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? आदर होगा। तो इसका मतलब है कि आज आप लोग चुने गए हैं, तो आपको रक्षा करने के लिए बुलाया गया है। उसकी कलीसिया की रक्षा, आपका प्रार्थना जीवन ऐसे होना चाहिए, ऊंचा बुर्ज होना चाहिए। आपका प्रार्थना जीवन ऐसे होना चाहिए कि आप दूर से देख सको कि उसकी कलीसिया को कोई खतरा तो नहीं, दुश्मन कलीसिया के विरोध में तो नहीं। बाइबल में लिखा कि उसके खात्मों की रक्षा के लिए कलीसिया ने जागना है, कि उसके खात्मों की रक्षा करना, उसके लोगों की रक्षा करना, कि शत्रु जो है वो कोई हमला तो नहीं करना चाहता, वो किसी झुंड में से भेड़ को तो नहीं चराना चाहता। तो ऊंचा गढ़, ऊंचा बुर्ज आपका प्रार्थना का जीवन होना चाहिए कि आप हर समय उस कार्य में जागते रहें और उसके काम के प्रति वफादार रहें, उसके काम को बड़ी वफादारी से करें। बाइबल में लिखा गया कि जब अबनेर जो था, अबनेर शाऊल की रक्षा नहीं कर सका, तो दाऊद ने क्या कहा? पहला शमूएल 26 बाब उसकी 16 आयत पढ़ेंगे। पहला शमूएल 26 बाब उसकी 16 आयत। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਣ ਜੋਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਛੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੜਵੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। जो काम तूने किया है, अबनेर सेनापति था, खुदा के मसा किए खादम की जिम्मेवारी उसकी थी। तो दाऊद ने क्या कहा अबनेर को? वो अपने स्वामी की, अपने मालिक की रक्षा नहीं कर सका, तो दाऊद ने क्या कहा? हाँ जी, जो काम तूने किया जो है काम तूने किया है वह अच्छा नहीं, वह अच्छा नहीं किया। यहोवा के जीवन की शब्द तुम लोग यहोवा के जीवन की शब्द तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, मारे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की चौकसी नहीं की। तुमने अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की राखी नहीं की, उसकी चौकसी नहीं की। अब देख राजा का बाला, तो इसका मतलब है कि खुदा के खादमों की चौकसी करना, कलीसिया की चौकसी करना, आप लोग ऐसे चुने हुए लोग हैं, तो फिर आपके कंधों के ऊपर इतनी जिम्मेवारियां हैं, इतना बोझ है, तो सारी जिम्मेवारियों को उठाने के लिए हर समय जागना और प्रार्थना करना। पौलुस ने क्या कहा कि उसके संतों के प्रति भी जागना, उनकी रक्षा करना, जैसे इफिसियों 6 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾਈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, हर समय, कलीसिया को क्या कहा जा रहा है? अफिसिया के लोगों को हर समय और हर प्रकार से हर आत्मा में प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, हर समय प्रार्थना कैसे करनी है? आत्मा में, है ना। बहुत बार सिखाया गया कि आत्मा में ही प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि लिखा गया है
आत्मा इकट्ठा होकर भर भर के, आहें भर भर के क्या करता है, दुआ करता है। क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि किस बात के लिए दुआ करनी चाहिए, लेकिन आत्मा जानता है कि कौन सी दुआ की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो है कई बार आत्मा में प्रार्थना छोड़कर दूसरी प्रार्थना जब करते हैं, लेकिन आत्मा में प्रार्थना हर समय, हर आत्मा में प्रार्थना करके, हाँ जी, और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए किसके लिए जागना है? पवित्र लोगों के लिए, कि पवित्र लोगों की रक्षा के लिए लगातार विनती किया करो। विनती किया करो, उनकी रक्षा के लिए दुआ करनी है, उनकी चौकसी के लिए दुआ करनी है, पवित्र लोगों के लिए क्या करनी है, दुआ करनी है। तो इसका मतलब है कि जो सच्चे खादम हैं वह खुदा उनके द्वारा बड़ा महान कार्य की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वो निजी संपत्ति खुदावत खुदा की बन जाते हैं। तो आज हमारे जीवन में सबसे पहले खुदा के प्रति सत्कार और आदर होना चाहिए। जब सत्कार और आदर होगा तभी हम वफादारी से उस खिदमत को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। जिनके जीवनों में खुदावंद खुदा के प्रति सत्कार नहीं होता, आदर नहीं होता, वो लापरवाही करते हैं, वो जिम्मेवारी को नहीं समझते। तो जिम्मेवार वही जिम्मेवारी को समझेगा जो खुदा का भय रखेगा, जो खुदा का सत्कार करेगा, खुदा का आदर करेगा। तो जो याजक लोग, उस समय के लोग भी खुदा का सत्कार नहीं करते थे, तो खुदा ने उनको कहा, हे यहोवा की निरादरी करने वालों, मेरे नाम की निरादरी करने वालों। तो आज आपके जीवन के द्वारा उसके नाम को निरादरी नहीं मिलनी चाहिए, आपके द्वारा उसका नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको चुना गया है कि आपके द्वारा उसके नाम को क्या मिले, जलाल मिले। आप कहते जरूर हैं, वो क्या, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। तो जलाल कैसे मिलता है? जब हम उसका सत्कार करेंगे, जब हम उसका क्या करेंगे, आदर करेंगे। और जब आदर करेंगे तो जो खिदमत मिली होती है उसके प्रति फिर पूरी जिम्मेवारी से उस काम को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो बाकी कार्य है, हम लोगों ने और सब चुने हुओं ने मिलकर उस कार्य को क्या करना है, पूरा करना है। ये किसी एक जन का कार्य नहीं है, बल्कि खुदावंद खुदा का कार्य है। और पृथ्वी के सारे खादमों ने मिलकर उन सारी आत्माओं को जो पाप के बीच में है उनसे छुड़वाना है। और जिनको दुल्हन की तैयारी का काम दिया हुआ है, उन्होंने दुल्हन को क्या करना है, उस ज्ञान से, उस प्रकाश से, और भविष्यवक्ताओं ने उनके लिए जो खुदा के बातें हैं उनके द्वारा उन सबको मिलकर क्या करना है, तैयार करना है, ताकि उनको रास्ता मिलता रहे और वो उस रास्ते के ऊपर आगे ही आगे क्या करते चले, बढ़ते चले जाएं। तो आज हर एक ने उसी के नाम को ही महिमा देनी है, उसी के नाम को ही आदर देना है, और उसी के नाम को ही आपके जीवन के द्वारा क्या मिलना चाहिए, जलाल मिलना चाहिए। तो जलाल आपके द्वारा तभी मिलेगा जब आप उसका सत्कार करेंगे, जब आप उसका क्या करेंगे, आदर करेंगे, जब उसके भय में होंगे। फिर वो आपके द्वारा उस महान कार्य को क्या करेगा, पूरा करेगा। क्योंकि आप बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, अलग किए गए हैं। तो सच्चे सेवक से यही खुदा उम्मीद करते हैं कि वो उस कार्य को क्या कर सके, पूरा कर सके। तो आज आप अगर बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, तो अपने सद्दे के ऊपर ध्यान देना है, अपनी बुलाहट के ऊपर ध्यान देना है कि आपसे कौन से सद्दे के मुताबिक बुलाया गया, आपकी बुलाहट क्या है, आपसे खुदा चाहते क्या है। तो उसी के अनुसार ही क्या होना है, तैयार होना है और अपनी अपनी जिम्मेवारी को पूरी वफादारी से निभाना है। जिनके कंधों के ऊपर प्रार्थनाओं का बोझ है, वो उनकी प्रार्थना बुर्ज की तरह हो, और वो कलीसिया के लिए भी जागते रहें और खादमों के लिए भी क्या करते रहें, जागते रहें, ताकि सारा काम सही समय से क्या हो, पूरा हो। तो आज ही अपने जीवन में उस सत्कार को लें, उस आदर को लें, ताकि आपके द्वारा उसको क्या मिले, महिमा मिले, जलाल मिले। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हाजिर।